हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया ये क्या न्यूज़ है? न्यूज़ ये है कि पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर को दिन दहाड़े पड़े जूते और चप्पल। सच्ची में पड़े? चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ, डिफेंस मिनिस्टर जो इनका पाकिस्तान का है वो उनको उसको पाकिस्तान में उसके साथ ये हुआ है कि कहीं बाहर विदेश में हुआ है, तो वो भी पता करना है। चलो शुरू करें। फाड़ के ले जा, फाड़ के चुक के ले जा ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੁਰੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਛੁਰੀ ਉਹ ਬਗਾੜਤਾ यू इडियट। लंदन में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी। लंदन ग्राउंड स्टेशन पर ख्वाजा आसिफ को गालियों और धमकियों की वीडियो मंजर आम पर आ गई। हमारे वज़ीर दिफा जाएं तो लंदन की ट्यूब में उन्हें धमकियां दी जाएं, चाकू से हमले की बात उन पर की जाए। तो साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की गाड़ी पर हमला और अब ख्वाजा आसिफ को कत्ल की धमकियां। सिर्फ बदतमीजी कर रहा है, गालियां भी दे रहा है और एक किस्म की उनको धमकी भी दे रहा है। शख्स बाकायदा चाकू से हमले की धमकी देता है और वहाँ पर बाकायदा चाकू से हमले होते भी हैं। लेकिन ऑब्वियसली इसमें ख्वाजा आसिफ साहब के लिए बहुत सी ये एक रुसवाई तो होती है। ये अभी आपने जो बताया कि जी चाकू मार देंगे, ये कर देंगे, वो मैंने वीडियो देखी है जी। ख्वाजा साहब चुप करके अपनी ट्यूब में से निकले हैं और इस गॉन ऑफ और पीछे से वो बंदा एक था इससे जो लगा हुआ था। इतनी नफरत है पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर। हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी और शहद से मीठी पाक चाइना दोस्ती को इस वक्त एक चैलेंज का सामना है। मैटर बहुत सीरियस तब हो जाता है जब एक कंट्री का सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर के साथ ऐसा हो। लेकिन हकीकत यह है कि हम अपनी जिम्मेदारी को अदा करने में नाकाम रहे हैं। कराची वाकये के बाद चाइना का मुतालबा है कि अपने वर्कर्स की सिक्योरिटी का बंदोबस्त अब वो खुद करेगा और अब वो अपने वर्कर्स के लिए अपनी सिक्योरिटी दस्ते पाकिस्तान भिजवाना चाहता है। ये बात तो एस्टेब्लिश हो गई है ना कि ये बदतमीजी और गाली गलौज, मेरा ख्याल है और मैंने किसी कम्युनिटी को नहीं देखा इस तरीके इन्हीं की कम्युनिटी कर रही है क्या? वही लग रहा है, किसी पाकिस्तानी नहीं किया ये सब। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लंदन में बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। एक अज्ञात व्यक्ति ने लंदन ग्राउंड स्टेशन पर उनके साथ धक्का मुक्की की और चाकू से हमला करने की धमकी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्री के करीबियों ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि वीडियो असली है और मंत्री को दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। उन्होंने पुष्टि की कि यह घटना मंगलवार को हीथ्रो हवाई अड्डे के पास हुई। एक व्यक्ति जिसने ख्वाजा आसिफ का वीडियो बनाया और उसने ख्वाजा आसिफ को गालियां दी। इस घटना को लेकर पाकिस्तान की सरकार कथित तौर पर अलर्ट नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने उच्चायुक्त को ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस से संपर्क करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि ये एक गंभीर घटना है और इसकी जांच होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ एक निजी यात्रा पर लंदन में है। ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन में पार्टी समर्थकों को संबोधित करते हुए नवाज ने इस घटना पर खेद जताया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो कि इस समय लंदन एक अपने पर्सनल ट्रिप पे पहुंचे हुए हैं, उनके साथ मारपीट हुई। मारपीट मतलब गाली गलौज हुई, उनको चाकू लेके मारने की कोशिश की गई लंदन के मेट्रो स्टेशन में। जो कोशिश नहीं, तो बोला है क्या सिचुएशन है पाकिस्तान के। अच्छा, मारने वाला जो है वो पाकिस्तानी ओरिजिन का ही और वो इतनी नफरत है पाकिस्तान। उसने मारा नहीं, कहता हो सकता है ऐसे यहाँ पर ऐसा कुछ बोला। पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग या ये इमरान खान के लोग हैं। मैटर बहुत सीरियस तब हो जाता है जब एक कंट्री का सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर के साथ ऐसा हो। ये लोग लंदन पहुंचते हैं अपनी प्रॉपर्टी लेने, ये लोग लंदन पहुंचते हैं अपने जो मकान थे उन्हें देखने के लिए। कोई ऑफिशियल नहीं था और ऑफिशियल ट्रिप होगा भी क्यों, लेकिन लंदन जाते क्यों? लंदन में इतनी प्रॉपर्टीज हैं, इनकी इतना पैसा है, इसी पैसे की वजह से, इसी प्रॉपर्टीज की वजह से तो इनके खिलाफ नफरत फैली हुई है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ कमिश्नर सिंह सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, ये जो लंदन में जो हमला हुआ पाकिस्तान के फॉरेन में, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हमला नहीं हुआ है, उसने वर्बल बोला है बस। इतने बदनाम पॉलिटिशियंस और आर्मी क्यों, जो कि पहले इससे पहले हमने देखा कि बाजवा को भी गाली दी गई फ्रांस में। हाँ, एक बार वो देखा था ना मैंने एक वीडियो पे भी हमले हो चुके हैं। ये क्या है? और जय हिंद, नमस्कार रोहित जी। आपने बोला कि वो ख्वाजा साहब जो है वो पर्सनल ट्रिप पर थे। वैसे मैं आपको बता दूं, दुनिया में एक ये अनरिटन लॉ है कि अगर आप किसी देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं या कुछ भी होते हैं, अगर आप ओहदेदार हैं, देयर इज नथिंग प्राइवेट लेफ्ट इन यू।
आपका सब कुछ आपके देश के नाम पर चलता है। मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, आपके देश के नाम पर चलता है। अगर आप याद करें तो ट्रूडो आए थे इंडिया अपने बच्चों के साथ काफी साल पहले, बट हर जगह उनको बोला गया था दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा इज ऑन अ विजिट, प्राइवेट विजिट टू इंडिया। प्राइम मिनिस्टर टैग उनका नहीं छूटता और हर आदमी ट्रूडो में उस समय प्राइम मिनिस्टर कि वो एक उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे। मैंने एग्जांपल जानबूझ के दिया है। तो ये भी अभी अपने टाइम में का है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर, चाहे वो प्राइवेट पर हो, पर्सनल पर हो, ऑफिशियल पर हो, मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन मुझे ये पता है कि दुनिया उनको सिर्फ इसलिए देख रही होती है कि तुम्हारे पोस्ट की वजह डिफेंस मिनिस्टर। उसकी अपनी काबिलियत क्या है, वो तो पोस्ट की वजह से। आप बता दीजिए। जब तक वो डिफेंस मिनिस्टर नहीं बने थे, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के खुद के लोग उन्हें उतने अच्छे से जानते थे। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जानते होंगे, वो जो एक फॉल्स डेमोक्रेसी में वो अपने आप को डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बोल जरूर सकते हैं, लेकिन जानता कौन था। वहां से बात आती है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो ऑफिशियल हो। लंदन ही क्यों, कौन सी पर्सनल ट्रिप के लिए गया था, ऐसा क्या पर्सनल था? या पाकिस्तान में आप अपने आप को सेफ नजर नहीं करते। ये बड़ा अच्छे से आप एनालाइज कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि पाकिस्तान के सभी बड़े ओहदेदार कंट्री के बाहर उनके असेट्स, उनकी मनी, उनके घर ज्यादा है कंपेयर टू पाकिस्तान, और जिनके बाहर ज्यादा है। एक एक घर होता है, नहीं कितने घर हैं देश में, ज्यादा ही हम्बल तरीके से किसी किराए के घर में, किसी के लीज के घर में, किसी के किसमें वो लेकर रह रहे हैं, या ऑफिशियल बंगलोज में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान में कभी भी कुछ हो सकता है, और वहां पर उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट, उनकी प्रॉपर्टी अपने आप में कभी भी सेफ नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट आकर पिछली गवर्नमेंट के ओहदेदारों की पूरी प्रॉपर्टी सीज कर सकती है। इस डर से अगर आप एनालाइज करेंगे आप ये पाएंगे। सबसे बड़ी दूसरा, हर एक ने अपने लिए एक एस्केप रिफ्यूजी का एक एस्केप रूट निकाल के अभी से रखा हुआ है। कहाँ भाग के जाना, कौन से देश में? लंदन और यूके बड़ा उनको सेफ पैसेज इसलिए लंदन यूके तो वही है। बात करें, लंदन तो यूके नहीं है। लंदन वासियों का प्रोटेस्ट है कि जिस तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन ने लंदन को टेक ओवर कर रखा है, ब्रिटिशर्स आर इन माइनॉरिटी, तो ये लोग अपने आप को वहां सेफ 15% है। तो हुआ ये है कि ये जो इनका डिफेंस मिनिस्टर है, ये जा रहा था ट्रेन के अंदर, हीथ्रो जो एयरपोर्ट है इनका, उसके कहीं आसपास वो ट्रेन में ट्रैवल। मैं तो ये पूछ रही हूँ भैया, अगर तू इतना अमीर है, तूने कैब कूब क्यों नहीं ले ली? तू ट्रेन में क्यों जा रहा था भाई? नहीं, एयरपोर्ट की हो सकता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जा रहा हो, आई डोंट नो। अगर तो एयरपोर्ट के अंदर ये कर रहा था तो डिफरेंट है, पर अगर ये घूम रहा था बाहर एयरपोर्ट से और ट्रेन से जा रहा था, तो मुझे लॉजिक समझ नहीं आता। इतना तू अमीर है तो तुम, और एक पोस्ट तुम्हारी ऐसी है, उस पोस्ट में क्या तुमको एक ढंग से किसी कैब में भी नहीं जा सकते हो? और जो दूसरा बंदा था उसको पता भी चल गया, वो पीछा कर रहा होगा, या तो उसको पहले से पता होगा या उसने पहचान लिया होगा उसको, और वो होगा इमरान खान का सपोर्टर, और उसने जब इसको देखा होगा तो इमरान, या इसको उसको पहले से ही पता था और वो इमरान खान का सपोर्टर था, इसको तब से पीछा कर रहा होगा और इसलिए उसने कैमरा लगा, कोई भी रीजन हो, पर उसने इसको पहचाना। जैसे इसको पता चला है, उसने इसमें खुद ही कैमरे में उसने रिकॉर्डिंग करके उसको ये सब बोला है। और देखिए लंदन में 15% हैं मुस्लिम्स, आप ये नहीं कह सकते वो मेजॉरिटी हैं, 15% मुस्लिम्स हैं, और दैट इज सिमिलर टू कंपोजिशन जो इंडिया में। तभी तो यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब देखो इंडिया में भी 15% ऑफ द मुस्लिम्स हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, और उतने ही अब आपको लंदन में दिख रहे हैं, और उतने ही पेरिस में है। और इन्हीं देशों में अभी आपको क्या लेटेस्ट न्यूज आ रही है, सिटीज में, इन्हीं जगहों पे आपको सुनने को मिल रहा है कि कितनी प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करें। तो वही हुआ ना, जैसे इंडिया में 15% हुए, इन्होंने प्रॉब्लम शुरू कर दी है। अब वहां पे ये लंदन में है तो अब इन्होंने प्रॉब्लम यहाँ शुरू कर दी। और देखो अपने देश से छोड़ के ये बंदा जो जिसने वीडियो में भी सब बोला, वो
पाकिस्तान छोड़ के लंदन में आके रह रहा है और अब लंदन का भी सत्यानाश कर रहे हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, इस तरह से धमकियां दे रहे हैं। नहीं तो इनअप्रोप्रिएट बातें वर्बल इस तरह से बोलना, चाहे तुम्हें किसी के भी खिलाफ तुमको कुछ भी नफरत हो, तो उससे दिख रहा है कि ये लोग क्या वहां पे भी सोसाइटी को क्या बना। मजे की बात ये थी कि डिफेंस मिनिस्टर को सबसे पहले अपना फोन निकालना चाहिए था और कैमरे में दूसरे को कैप्चर करना चाहिए तो है कौन, उसी टाइम कैप्चर सो दैट यू कैन लेटर ऑन डू लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट दैट पर पर्सन। ये भी है कि वो चुपचाप निकल गया, जब खुली है तो वो निकल आप गया। बोल नहीं सकते ऐसे किसी को छुरे वाले आते हैं, ये वो जो भी हमने छोटा मोटा सुना था। हाँ कुछ बोला था, अजीब सी बातें कर रहा था उसने, कुछ इंडियन भी कुछ बोला एंड में, मुझे तो वो भी नहीं समझ में आया। मुझे तो लग रहा था कुछ इंडियन को गाली दे रहा है, क्या कर रहा है वो भी मेरी बात समझ नहीं आई। तो आप लोग बताना। कैमरा आपका सबसे बड़ा वेपन है आजकल के जमाने में। हाँ पर सुन के काफी मतलब पाकिस्तान के ही लोग जब इनको देखते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं और ऐसे रिएक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि यही लंदन में पहले भी किसी और उसके साथ हुआ था ना, वो कौन था, बाजपा जो भी उसका नाम, बाजवा, उसके साथ भी हुआ था। वो तो हमने देखा था, वो बैठा हुआ था कहीं अपनी बीवी के साथ फुटपाथ पे या क्या शॉपिंग करके, वो भी कोई टॉप की कोई जगह पे शॉपिंग करके निकला हुआ था, ऐसा कुछ था। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।